फ्रेंड, जब भी गार्लिक या लहसुन की बात होती है तो सब्जी में तो सभी खाते हैं, लेकिन खास करके जब इसको कच्चा खाने की बात आती है तो ये मान लिया जाता है कि लहसुन है ये सिर्फ मेल्स को या पुरुषों को ही खाना चाहिए और फीमेल्स को लहसुन खाने से बचना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। फीमेल्स के लिए भी लहसुन उतना ही ज्यादा फायदेमंद है जितना कि मेल्स या पुरुषों के लिए है, तो महिलाओं को भी अपनी डाइट के अंदर लहसुन को जरूर खाना चाहिए। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर महिलाएं लहसुन को कच्चा खाएं, रोज सुबह अगर आप 1 से 2 कच्ची कली लहसुन की चबा चबा के खाते हैं और उसके बाद में पानी पीते हैं, तो इससे आपको कई तरह के फायदे मिलेंगे। आप अपने शरीर में कई तरह का स्वास्थ्य में सुधार पाएंगे और आपको बहुत सारे फायदे होंगे। अच्छा, लहसुन इतना फायदेमंद क्यों है, इसको भी समझना इसलिए जरूरी है कि आप इसके अगर पोषक तत्वों पे ध्यान दें तो इसमें एल्सिन नाम का एक कंपाउंड होता है जिससे कि बहुत सारे आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। इसमें कैल्शियम होता है, फास्फोरस, पोटासियम, जिंक, आयरन, सल्फर, मैग्नीज, सेलेनियम, विटामिन सी और इतने सारे पोषक तत्वों के साथ में इसमें कैलोरीज बहुत ही कम क्वांटिटी में होती है, तो इसके कारण लहसुन जो है आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब हम बात करते हैं वन बाय वन महिलाओं के अंदर कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो आप लहसुन खाते हैं तो आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम जो आजकल जो है यंग फीमेल्स में बहुत ही कॉमन देखने को मिल रही है, जिसके कारण उनको इरेगुलर पीरियड्स का सामना करना पड़ रहा है, कई तरह का हार्मोनल इम्बैलेंसेस और इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ फीमेल्स के अंदर पीसीओडी, पीसीओएस और हार्मोनल इम्बैलेंस। तो ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है आजकल की यंग फीमेल्स के साथ में पीसीओडी की। तो स्टडीज कहती है कि लहसुन में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या को ठीक करने में मदद करती है, या आपके वेट लॉस करने में भी मदद करती है, जो पीसीओडी में आपके लिए फायदेमंद होता है। अगर आप लहसुन लेते हैं तो ये हार्मोन बैलेंस को ठीक करने में मदद करते हैं, आपके पीरियड्स खुलकर आने लगते हैं, जिससे कि आपको इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता को दूर करने में मदद मिलती है, क्योंकि इससे आपके कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये ओवरऑल आपकी सेक्सुअल हेल्थ को इंप्रूव करता है और आपके लिबिडो को भी इंप्रूव करता है। तो आप देख सकते हैं कि लहसुन है ये आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करने में मदद करता है, आपका पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम को ठीक करने में मदद करता है, अगर आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा वेट है तो उसको भी कम करने में मदद करता है, और अगर आप लाइफ में कहीं इनफर्टिलिटी या लो लिबिडो से परेशान है तो उसमें भी लहसुन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और ये सारी वो प्रॉब्लम्स मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ जो आज की यंग फीमेल्स के लिए बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। एक नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा, बहुत सी फीमेल्स आती है जो अक्सर कहेंगी सर मेरे को हमेशा थकावट सी महसूस रहती है, कमजोरी रहती है, मैं बार बार बीमार हो जाती हूँ, मेरी इम्यूनिटी बहुत लो है। तो ऐसी फीमेल्स के लिए भी लहसुन खाना बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्टर है, ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे कि आप बार बार होने वाली सर्दी खांसी जुकाम से बच जाते हैं। और अगर आप बार बार कोई भी कारण से बीमार होते हैं तो लहसुन उससे भी आपको बचाता है। फीमेल्स की लाइफ में उनको कई तरह के हार्मोनल चेंजेस से सामना करना पड़ता है, और ऐसा ही एक उनकी लाइफ में फेज आता है मीनोपोज। मीनोपोज वो टाइम पीरियड होता है जबकि फीमेल्स के अंदर पीरियड्स बंद हो रहे होते हैं, तो अगेन उनकी बॉडी में कई तरह के हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, जिससे उनकी बॉडी की जो बोन्स है, आप कह सकते हैं वहां ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और थोड़ा सा हम सिंपल भाषा में समझें तो महिलाओं में उस एज के बाद में जब पीरियड्स बंद हो जाए तो उनकी हड्डियां कमजोर होने लगती है, बोन्स कमजोर होने लगती है, जिससे उनके जॉइंट्स है वो कमजोर होने लगते हैं। तो इससे जो है उनके शरीर में और जोड़ों में एक दर्द सा बना रहता है, अगर कहीं गिर भी जाए तो उनके फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे के अंदर लहसुन में हमने बात की शुरू में कि इसमें कैल्शियम भी होता है, और लहसुन की प्रॉपर्टीज है कि आपकी बोन्स को हेल्दी रखने में मदद करता है, जिससे कि आपकी बोन्स हेल्दी रहेगी तो आपके जॉइंट्स भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे और ओवरऑल आपकी मस्कुलर और बोन्स की हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि जो मेनोपॉज का टाइम पीरियड है उस टाइम भी आपको लहसुन अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। लहसुन की एक प्रॉपर्टी है कि आपकी बॉडी से गैस निकालता है, आपके शरीर में अगर वात से संबंधित कोई समस्याएं हैं तो उसमें भी लहसुन आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जब लहसुन की बात हो रही हो तो सबसे पहले याद किया जाता है कि लहसुन हार्ट को बहुत हेल्दी रखता है। जो आज के समय में दो बड़ी बीमारियां हैं कि हाई बीपी या ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, सेकेंडली आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाना, हार्ट से संबंधित ये दो बड़ी समस्या, और तीसरा आप देख रहे हैं कि आजकल हार्ट अटैक आ रहे हैं, स्ट्रोक्स वगैरह आ रहे हैं। तो इन सारी समस्याओं में लहसुन आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि लहसुन की प्रॉपर्टीज है कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो ये उसको नेचुरली कंट्रोल करेगा, और अगर आपकी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल जो है, या जिसको बोलेंगे साहब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया जो रूटीन की भाषा में कहते हैं, तो ये उसको भी कंट्रोल करने में मदद करता है। लहसुन के अंदर एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टीज भी है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका खून गाढ़ा हो रहा है, उसको थक्के जम रहे हैं, तो उसको ये पतला करने में मदद करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करेगा, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करेगा, और खून को गाढ़ा नहीं पड़ने देगा, जिससे आपके हार्ट अटैक वगैरह के चांसेस नहीं रहते। आज के समय में एक दूसरी बहुत ही आम समस्या देखने को मिल रही है, वो है डायबिटीज। तो यहाँ अच्छी बात यह है
कि वो फीमेल जिनका कि शुगर लेवल जो है ज़्यादा रहता है, जिनका शुगर लेवल आउट ऑफ कंट्रोल है और उनको डायबिटिक मेडिसिन्स लेनी पड़ रही है, तो उन लोगों के लिए भी लहसुन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि स्टडीज़ कहती है कि अगर आप लहसुन को अपनी डाइट में रेगुलर शामिल करते हैं, तो ये आपके शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। नेक्स्ट फ़ायदे की बात करें तो आपके मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, जिससे कि आपका पाचन तंत्र इंप्रूव होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है, आपका भोजन अच्छी तरह हजम होता है और पेट में फंसी गैस भी निकलती है। आज के समय में ओबेसिटी या मोटापा एक बहुत ही आम समस्या है, जिससे बहुत सी फीमेल्स परेशान है। तो अगर आप भी ओवरवेट से या एक्स्ट्रा वजन से परेशान है, तो आप लहसुन अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि स्टडीज कहती है कि अगर आप रोज सुबह सुबह लहसुन खाते हैं, तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करेगा, या आपकी बॉडी में एक्सेस फैट को बर्न करने में मदद करेगा, जिससे धीरे धीरे आपका जो वेट है या आप कहेंगे जो मोटापा है वो कम होने लगेगा। तो इतने सारे फायदे जानने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप लहसुन को अपनी डाइट में शामिल करने वाले हैं, तो इसको खाने का सही तरीका भी समझ लेना चाहिए। देखिए, ऐसे तो लहसुन हम हमारी सब्जियों में डाल के खाते ही हैं और ये आपको टेस्ट तो देता ही है, इसी के साथ में इसके सारे आपको फायदे भी मिलते हैं। लेकिन इसका मैक्सिमम फायदा अगर आप लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप रोज सुबह सुबह 1 से 2 जो लहसुन की कली है, साइज के ऊपर डिपेंड, कि अगर थोड़ा बड़ी साइज की है तो आप 1 कली ले लें, मीडियम साइज की लहसुन की कली है तो आप 2 कली खा सकते हैं। तो आप सुबह-सुबह 2 लहसुन की जो कली है उसको अच्छी तरह से दांतों के नीचे चबा-चबा के खा लें और उसके बाद 1 ग्लास पानी पी लें। बहुत से लोगों के लिए थोड़ा खाना मुश्किल होता है, कि उससे थोड़ा तीखापन आपको देखने को मिलता है, या काफ़ी लोगों को लगता है कि इससे स्मेल बहुत ज़्यादा आएगी। तो इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि किचन पे आप अपने इस लहसुन का जो 1 से 2 कली आप खा रहे हैं, इसको अच्छी तरह से पीस लें और एक तरह से पेस्ट सा बना लें। उसके बाद इसको आप जो है जीभ पे रखें और तुरंत निगल जाए और 1 ग्लास पानी पी लें। उससे आप जो जीभ के अंदर जो तीखापन आएगा मुँह में, उससे भी बच सकते हैं और आपको जो स्मेल आएगी उससे भी बच सकते हैं। तो ये लहसुन खाने का हमने तरीका समझ लिया, जिससे कि मैक्सिमम फ़ायदा मिल सके। अच्छा, इसके साथ थोड़ा सावधानी भी ज़रूरी है कि वो कौन से लोग हैं जिनको लहसुन खाने से बचना चाहिए। तो लहसुन वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, बहुत ज़्यादा जिनको लगता है कि मेरे सीने के अंदर जो जलन सी रहती है, और आप कह सकते हैं जिनको लगता है बॉडी में तेजाब बहुत ज़्यादा बन रहा है, या ऐसे लोग जिनको कोई तरह का अल्सर है बॉडी के अंदर, या पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी समस्या है, या वो फीमेल जिनको की ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है पीरियड्स के समय, या बॉडी के अगर कोई दूसरे ऑर्गन से भी कभी ब्लीडिंग की टेंडेंसी रही है पास्ट में, तो उनको भी थोड़ा लहसुन खाने से बचना चाहिए, क्योंकि हमने बात की कि खून को पतला करता है, तो नेचुरली ब्लीडिंग को बढ़ाने की प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। इसलिए हमने बात की जो पीसीओडी है जिनको, उनको लहसुन खाना चाहिए, जिससे कि आपके पीरियड खुल के आएंगे। लेकिन अगर ऑलरेडी आपके पीरियड्स बहुत ज्यादा आते हैं, या कोई ऐसी दूसरी बहुत सी कंडीशन होती है जिनमें बहुत से लोगों को ब्लीडिंग बार बार हो जाती है बॉडी में कहीं से भी, तो उन लोगों को लहसुन खाने से बचना है। और इसी तरह से वो लोग जो कोई तरह की ब्लड थिनर, यानी बहुत सी ऐसी मेडिसिन होती है जो खून को पतला करने के लिए आपको दी जाती है, तो अगर आप कोई ब्लड थिनर मेडिसिन में है, तो आपको ऐसे के अंदर अपने डॉक्टर से एक बार जरूर डिस्कस कर लेना चाहिए कि सर क्या मैं कच्चा लहसुन खा सकती हूँ। और इतने सारे फायदे भी हमने समझ लिए, इसको प्रॉपर खाने का तरीका भी समझ लिया, सावधानियां भी समझ ली। तो आज से ही जो है मुझे पूरा विश्वास है कि आप लहसुन को अपनी डाइट में शामिल करेंगे, इन सावधानियों को ध्यान रखते हुए, और इसके पूरे फायदे उठाएंगे। थैंक यू सो मच।